हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल नेवर क्विट। दिस इज़ राहुल शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनर्स की क्लास सेकेंड। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, और हमने इसी के साथ डिटर्मिनर्स में ही आर्टिकल स्टार्ट किए थे और हमने डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में भी डिस्कस किया था। तो अगर तो आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप पा सकें। तो लास्ट क्लास को ज़रूर देखें क्योंकि जब तक आप लास्ट क्लास को नहीं देखेंगे आपको इस क्लास की समझ नहीं आएगी। सो होप आपको लास्ट क्लास की समझ आई होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार फिर से क्लास को देख लें, फिर ही ये क्लास पढ़ें, फिर आपको अच्छे से जो डिटर्मिनर्स हैं वो समझ आएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी जिसके आंसर्स तो शायद आप लोगों ने फाइंड आउट किए होंगे, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में आपने आंसर नहीं बताए। लेकिन कोई बात नहीं, हम कुछ आंसर्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए आंसर यहाँ पे लिखे हैं तो आप आंसर्स को नोट कर लीजिए। पहले का आंसर है कि माई ग्रैंड मदर लाइक्स डैश फ्लावर्स वेरी मच। तो इसमें क्योंकि ये एक जर्नल सेंटेंस है तो इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, क्योंकि उनको फ्लावर्स पसंद है तो इसलिए इसमें ज़ीरो आर्टिकल लगेगा। ठीक है, सो फर्स्ट का आंसर क्या है? ज़ीरो आर्टिकल। आई लव डैश फ्लावर्स इन योर गार्डन। तो इसमें स्पेशली उसने मेंशन किया कि उसको कौन से फ्लावर पसंद है जो आपके गार्डन में है, तो इसलिए इसमें क्या आएगा? द आएगा। सी यू ऑन वेडनेसडे। तो याद रखना कभी भी डेज के साथ जो है वो द कम लगता है। ठीक है, और दिस इज़ अ रेगुलर सेंटेंस, सो यहाँ पे ज़ीरो आर्टिकल लगेगा। सो सी का आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। डी देखते हैं। आई ऑलवेज लिसन टू डैश रेडियो इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो लिसन टू रेडियो क्योंकि अब वो हमेशा सुनता है तो इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, इट इज़ नॉट पर्टिकुलर, सो यहाँ पे भी क्या लगेगा? ज़ीरो आर्टिकल लगेगा। लिसन डेनिस इज प्लेइंग डैश ट्रम्पेट। तो अब उसने कहा कि सुनो, तो वो स्पेशली मेंशन कर रहा है कि डेनिस क्या प्ले कर रहा है? ट्रम्पेट। तो नेचुरली स्पेसिफिक है तो क्या लगेगा? द आर्टिकल लगेगा। वी ऑफन सी आर कजन्स ओवर फेस्टिवल्स। तो ये ऑफन है, ऐसा होता ही है अक्सर, तो नॉट पर्टिकुलर, सो ज़ीरो आर्टिकल। शी हैज़ नेवर बीन टू डैश एल्प्स बिफोर। ठीक है, तो इससे पहले वो कभी एल्प्स नहीं गई है, तो एल्प्स जो है वो माउंटेन का नाम है, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल थिंग है, सो यहाँ पे क्या लगेगा? द लगेगा। नेक्स्ट है आई राइड अ बाइक डैश बाइक इज़ ग्रीन। नेचुरली यहाँ पे क्या आएगा? द आएगा, बिकॉज मैंने स्पेसिफिकली कौन सी बाइक चलाई है जो ग्रीन कलर की है। सो इसका मतलब यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ के बारे में बताया गया है, सो यहाँ पे क्या आएगा? द आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट दैट डैश रेस्टोरेंट आई लाइक बेस्ट। तो दैट इज़ दी रेस्टोरेंट, क्योंकि उसको वो पसंद है, तो इसका भी आंसर क्या, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? द आएगा। शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। ये मैंने आपको डिस्कस किया है। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही है ये मैं कैसे लगा रहा हूँ, प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देखिए, फिर ही आपको ये सारे क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही गोज़ टू डैश वर्क एवरी डे एट 8 o'clock। तो मैंने कहा जो चीज़ें रेगुलर होती हैं, ठीक है, जो चीज़ें रेगुलर होती हैं उनके साथ द नहीं लगता, बिकॉज वो कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? ज़ीरो आर्टिकल लगेगा। माई पेरेंट्स वॉच डैश टेलीविज़न एवरी नाइट। देखो एवरी वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये भी हर रोज़ होता है, तो ज़ीरो आर्टिकल। दिस इज़ डैश पैसिफिक ओशन। नेचुरली पैसिफिक ओशन इज़ ओनली वन, यूनिक है, द आएगा। आई गो टू डैश स्कूल बाय बस। तो आई गो टू स्कूल बाय बस, दिस इज़ नॉर्मल। ठीक है, पुट योर नेम एट डैश टॉप ऑफ द पेज प्लीज़। तो पुट योर नेम एट द टॉप। ठीक है, स्पेशली मेंशन किया कि कहाँ पे लिखना है। सो ये रही हमारी एक्सरसाइज। इसी तरह से आज हम पढ़ेंगे कि हम द का यूज़ लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कहाँ पे करते हैं, इस टाइम हम करेंगे कि हम कहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि कौन कहाँ का हम द का यूज़ नहीं करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। होप आपको समझ आ रही है। अगर एक्सरसाइज की अच्छे से समझ नहीं आई है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे आपका द जो है वो यूज़ नहीं होता। ठीक है, व्हेन वी डोंट यूज़ द आर्टिकल। सबसे पहले थिंग्स इन जर्नल। मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताई, पीछे हमने एक्सरसाइज में भी किया कि जो चीज़ें जर्नली होती हैं, रेगुलर टाइम में होती हैं, या जो आम हैं, साधारण चीज़ें हैं, उनके साथ हम द का आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आई लव रीडिंग बुक्स,
तो उसको पसंद है, इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। अमेरिकन्स ड्राइव बिग कार्स, तो ये एक जर्नल सेंटेंस बोला गया है, कोई स्पेसिफिकली किसी को हमने इसमें मेंशन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, द आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट रूल क्या है, व्हेन वी रेफर टू प्लूरल्स और अनकाउंटेबल नाउन्स वी डू नॉट यूज़ द। देखिए नाउन्स दो होते हैं, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, लेट्स लाइक मिल्क। तो मिल्क को आप काउंट, आप नहीं बोल सकते मुझे 1 मिल्क चाहिए, मुझे 2 मिल्क चाहिए, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। काउंटेबल होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जो आपके प्लूरल्स चीज़ें होती हैं और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनके साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे रिलीजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, रिलीजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू, तो नॉट द रिलीजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, तो ये रिलीजन काउंट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, द नहीं लगेगा। नेक्स्ट, मैक्सिकन फूड इज स्पाइसी, तो नॉट द मैक्सिकन फूड, ठीक है। फूड को जो है उसको हम काउंट नहीं कर सकते। आप नहीं बोल सकते मैंने एक खाना खाया, मैंने 2 खाना खाया, ठीक है। सो इट इज़ अनकाउंटेबल, दैट्स वाई हम यहाँ पे द को प्रेफर नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेम ऑफ पीपल, बुक्स एंड प्लेस अनलेस इट इज़ अ पार्ट ऑफ द टाइटल, ठीक है। तो अगर कहीं कहीं पे भी के लोगों का नाम है, किताबों का नाम है या किसी नाटक का नाम है, तो उसके साथ भी द का यूज़ नहीं किया जाता। अनलेस इट इज़ पार्ट ऑफ द टाइटल का मतलब ऐसा है कि अगर कभी आपने कोई स्टोरी पढ़ी होगी, तो उसमें जो टाइटल है, अगर उसमें किसी चीज़ का नाम मेंशन किया है, मतलब वो स्पेसिफिकली हो गया ना, क्योंकि हम किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में कहानी लिख रहे हैं, ठीक है। तो उस कैरेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, उसके साथ आप द यूज़ करोगे। जैसे बड़ी बार आपने स्टोरीज़ में पढ़ा होगा द एलिफेंट एंड द टेलर, लेकिन एलिफेंट के साथ क्या लगाते हैं आप, एन एलिफेंट लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे द हम इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज दैट इज़ द टाइटल ऑफ द स्टोरी। सो टाइटल में अगर होगा तो द लगेगा, अदरवाइज आप किसी भी नाम के साथ, किसी किताब के नाम के साथ या किसी नाटक के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल लिखी है इसने, आई हैव रेड रोमियो एंड जूलियट, तो उन्होंने रोमियो और जूलियट जो है वो पढ़ी हुई है, नॉट द नहीं लगाया। आप देखो यहाँ पे कोई द नहीं लगाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डू नॉट यूज़ द विद द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, कभी भी लैंग्वेजेस के साथ आपने द का इस्तेमाल नहीं करना है। देखो जैसे एग्जांपल देखते हैं, इंग्लिश यूजेस मैनी वर्ड्स ऑफ लेटिन ओरिजिन, तो हमने द इंग्लिश नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, इंग्लिश लिखा। नेक्स्ट लिखिए, इंडोनेशियन इज़ अ रिलेटिवली न्यू लैंग्वेज, तो इंडोनेशियन के साथ भी हमने द का इस्तेमाल नहीं किया। तो इसका मतलब द जो है वो लैंग्वेजेस के साथ यूज़ नहीं होता है। चलिए, डू नॉट यूज़ द विद द नेम्स ऑफ मील्स, कभी भी मील के साथ आप क्या करेंगे, द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे लंच इज़ माई फेवरेट मील, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा, द लंच नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, द लंच नहीं होगा। आई लाइक टू ईट ब्रेकफास्ट एट अर्ली, ठीक है, तो द ब्रेकफास्ट कभी मत लिखना। तो मील जब भी आप यूज डिनर, जैसे लेट्स टेक द डिनर, लेट्स टेक डिनर, ठीक है, हैव यू डन योर डिनर, तो द कभी भी यूज़ नहीं करना है, किसके साथ, मील्स के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डू नॉट यूज़ द विद पीपल्स नेम्स एंड विद टाइटल्स व्हेन कंबाइंड विद नेम्स, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि लोगों के नाम के साथ भी द नहीं लगाना है, और अगर कहीं टाइटल के साथ उनका नाम लिखा है तो भी नहीं लगाना है। तो एग्जाम्पल से अच्छा समझ आएगा, देखिए लिखा है राकेश जोशी इज़ माई बॉस, तो राकेश जोशी जो हैं वो उसके बॉस हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनके साथ द नहीं लगाया, बिकॉज क्योंकि नाम के साथ आपका कभी भी द यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर आप अपना ही नाम कभी यूज़ कर रहे हो कहीं, तो कभी भी द मत यूज़ करना, ठीक है। द कभी नहीं लगता। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, तो द पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं हो सकता, ठीक है, या द नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता, ठीक है। तो लोगों के साथ मतलब क्या लग, उनके नाम के साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए जैसे टाइटल का मैंने बोला, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इज़ एन इकोनॉमिस्ट, तो डॉक्टर जो है वो उनका क्या है, टाइटल है, लेकिन उनके साथ फिर भी मैंने द का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह लिखा है मैंने, लेकिन द डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं लिखा है, ठीक है। सो आपको याद रखना है, सिंपल सा रूल है कि द जो है वो लोगों के नाम के साथ, बेशक उनके साथ टाइटल भी लगा हुआ है उनका,
तो भी नहीं हम यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। डू नॉट यूज़ द विद प्रोफेशंस एंड आफ्टर द पोजेसिव केस। कभी भी पोजेसिव होते हैं एपोस्ट्रोफी एस, जिनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगा होगा उधर कभी भी आपने द का यूज़ नहीं करना है। जैसे इंजीनियरिंग इज़ अ वेल पेड करियर, तो द इंजीनियरिंग नहीं लिखा मैंने। तो कभी भी प्रोफेशन की अगर बात की गई है या एपोस्ट्रोफी एस है तो आप द नहीं लगाएंगे। देखिए ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि कहाँ नहीं लगाना है। लगाना तो जहाँ है वो तो पता होना चाहिए, यहाँ नहीं लगता है उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। डू नॉट यूज़ द विद ईयर्स। द जो है आपने कभी भी ईयर्स के साथ नहीं लगाना। जैसे ही वॉज बॉर्न इन द 1995 नहीं होता, ठीक है, इन 1995, ये तो शायद आपको पता भी हो। चलिए ठीक है, होप आपको समझ आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ बेझिझक हमें मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डू नॉट यूज़ द विद अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आपने द का इस्तेमाल नहीं करना है। तो जैसे राइस है, तो राइस जो है अब आप बोलोगे कि ये अनकाउंटेबल कैसे। राइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड इन एशिया, ठीक है। तो राइस को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, कितने राइस हैं, ठीक है। एक राइस दो राइस नहीं ना हो सकता, ठीक है। जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हो आप उन्हीं को लिखोगे, ठीक है, समझ आया। तो द राइस नहीं होता। राइस इज़ एन इंपॉर्टेंट फूड इन एशिया। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क इज ऑफन एडिड टू टी, तो वन मिल्क टू मिल्क नहीं हो सकता। दैट्स वाई ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ द नहीं लगेगा। डू नॉट यूज़ द विद द नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन्स, लेक्स एंड आइलैंड्स। तो इंडिविजुअल देखो, ऐसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि माउंटेन लेक्स के साथ क्या लगता है, कोई जो जोग्राफिकल चीज़ें हैं, लेकिन अकेला अगर होगा तो द नहीं लगाना। जैसे शी लिव्स नियर लेक सुरिनसर, तो यहाँ पे द नहीं लगा। हैव यू विजिटेड अंडमान आइलैंड, इसके साथ भी द नहीं लगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल चीज़ों के साथ नहीं लगवाना है, लेकिन अगर प्लूरल में है तो आप द लगाएंगे। डू नॉट यूज़ द विद नेम्स ऑफ कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर द स्पेशल केसेस, जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ी हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि मैंने कौन कौन सी कंट्रीज़ के लिए बोला है। तो आप प्लीज़ पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैंने किसके बारे में बात की है। तो जैसे ही जस्ट रिटर्न फ्रॉम जिम्बाब्वे, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज़ के नेम ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें द लगाना पड़ता है, लेकिन देयर आर कंट्रीज़ जिनके साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ देखनी है कि मैंने कौन सी कंट्रीज़ के साथ द लगाया है। होप आपको समझ आया होगा कि हमने द कहाँ नहीं लगाना है। तो होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट क्लास हम लेकर आएंगे इंग्लिश में। और प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इंग्लिश की क्लासेस कैसी लग रही हैं और आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर अटेंशन, गिव योर टाइम, एंड होप you are doing well. So bye bye, take care.